पूरी जंग का केंद्र अब खेरसोन है। पिछले 2 दिन से इस जगह पर बेतहाशा बारूद बरस रहा है। रूस ने पूरी ताकत के साथ खेरसोन को वापस हासिल करने का स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अपने क्रीमिया को बचाना है, साथ ही अब तक हुए नुकसान का हिसाब भी चुकाना है। लेकिन सवाल खेरसोन के बीच में रखकर बनाई गई रणनीति का है। इससे हासिल क्या होगा, जवाब विस्तार के साथ इस रिपोर्ट में देखिए। खेरसोन में यू टर्न, पुतिन आर्मी रिटर्न्स। यूक्रेन की दहकती जमीन पर बारूदी बारिश का लेटेस्ट केंद्र खेरसोन, जहां लगातार मिसाइल से अटैक हो रहा है और इन बारूदी धमाकों के बीच तबाही जारी है। न रशियन आर्मी रुक रही है, न ही पुतिन उन्हें रोकने के आदेश दे रहे हैं। उल्टा नीपर नदी के दोनों तरफ फैले खेरसोन पर वापसी के लिए ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, जिसे रोक पाने में यूक्रेन की फोर्स अब की बार नाकाम नजर आ रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि आम नागरिकों को खेरसोन ओब्लास्ट खाली करने के आदेश जारी करने पड़ गए। यानी जिस खेरसोन को यूक्रेनी फोर्स ने रशियन फोर्स के खिलाफ एक्शन लेकर वापस अपने कब्जे में ले लिया था, उस पर अब रूस हावी होता जा रहा है। और ये सब हुआ है पिछले करीब 60 घंटों में। जो एक्शन यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए लिया था, वही एक्शन अब रूस मिसाइल्स और रॉकेट के जरिए ले रहा है। यानी अब रूसी फोर्स खेरसोन में वापसी की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि खेरसोन ही क्यों, डॉनबास के वो क्षेत्र क्यों नहीं जहां यूक्रेनी फोर्स नीपर नदी को पार करके आगे बढ़ चुकी है। दरअसल खेरसोन रूस के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया तक सफर खेरसोन से ही करेगी। यानी हाथ से खेरसोन जाने का मतलब क्रीमिया पर खतरा मंडराने लगेगा और यूक्रेनी फोर्स के लिए क्रीमिया में दाखिल होना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि 23 फरवरी से पहले तक के हालात में रूस को यह डर नहीं था, क्योंकि मिन्स्क समझौते के तहत क्रीमिया के लिए यूक्रेन की तरफ से दिखने वाला खतरा टल गया था। लेकिन 23 फरवरी को जैसे ही जंग शुरू हुई, रूस आगे बढ़ा और खेरसोन को भी कब्जे में ले लिया। यही एक्शन रूस पर भारी भी पड़ा। जब मददगारों ने हथियार यूक्रेन पहुंचाए, तब यूक्रेन ने पूरे डॉनबास की अपेक्षा खेरसोन को आजाद कराने में ताकत झोंक दी, जो रणनीतिक रूप से क्रीमिया के लिए संकट जैसे माहौल का निर्माण था। और फिर रूस का ज्यादा फोकस इसी क्षेत्र में हुआ। नतीजतन रूस ने जिस डॉनबास रीजन को स्वायत्तता दी, वो फिर यूक्रेन के कब्जे में जाने लगा। लेकिन यूक्रेनी फोर्स के पास अत्याधुनिक वॉर इक्विपमेंट्स की कमी दिखते ही रूस ने ताकतवर प्रहार किया। डॉनबास रीजन पर यूक्रेन की पकड़ ढीली करने के लिए खेरसोन में हाहाकार मचा दिया। ताकि न सिर्फ क्रीमिया और खेरसोन पर काबिज रहा जा सके, बल्कि डॉनबास मिन्स्क समझौते के तहत ही स्वायत्तता दी जा सके। पुतिन ने डॉनबास में रेफरेंडम के जरिए रूस समर्थित गवर्नर बैठाए थे। इनमें खेरसोन क्षेत्र में रूस समर्थित गवर्नर को बीच में ही खेरसोन छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ रूस समर्थित डिप्टी गवर्नर की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और इसके बाद रूसी सेना को पीछे ढकेलकर यूक्रेन ने अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। ज़ेलेंस्की की यही जल्दबाजी यूक्रेन पर अब भारी पड़ रही है, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब एक ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में अनुमान लगाना तक मुश्किल हो रहा है। फिर भी जो दिख रहा है उससे मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि रूस का फोकस पूरा डॉनबास और पूरा खेरसोन ओब्लास्ट है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? इसे प्रेसिडेंट पुतिन की अपनी सोल्जर्स की माताओं से हुई मुलाकात के दौरान कही गई बातों से समझा जा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक अतीत में रूस से गलती हुई है। डॉनबास रीजन को रूस में शामिल हो जाना चाहिए था। अगर 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट नहीं होता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन उस वक्त हुए मिन्स्क समझौते को लागू नहीं किया गया। इसीलिए रूस इस जंग के जरिए मिन्स्क समझौते के तहत ही एक्शन ले रहा है। यानी पूरा फोकस डॉनबास पर है, जिसके लिए रूस खेरसॉन में नीपर नदी की उत्तरी दिशा से भी आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। और दूसरी तरफ पूरे डॉनबास रीजन में नीपर नदी के पूर्वी किनारे पर यूक्रेन का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। रूस इस समय नीपर नदी के पूर्वी किनारे पर बहुत गहरी खाई बना रहा है। इस खाई को बनाने का सीधा मकसद है यूक्रेन से डॉनबास को अलग करना, ताकि पूर्वी हिस्से के खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क को बचाया जा सके। यूक्रेन की फोर्स को इन क्षेत्रों तक पहुंचने का रास्ता काटा जा सके। और यह दावा सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीर से पुख्ता होता है। मतलब साफ है कि पूर्वी हिस्से में रूस डिफेंसिव होकर जंग लड़ रहा है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में ऑफेंसिव है। वहां से हाहाकारी प्रहार जारी रहेगा तब तक जब तक पूरे खेरसॉन पर रूस कब्जा ना कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।